पे रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे जे वाले को अगर टर्न मिल गई है तो वो आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि अगर यहाँ पे जो टर्न है वो हमारी आई को मिल जाए और आई ने फ्लैग पहले से अपना ट्रू किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आई वाला आ जाएगा, ठीक है। तो पी ऑफ आई हमारा क्रिटिकल सेक्शन में हो जाएगा। अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस जो है करेगा, जो भी काम है वो उसको परफॉर्म करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिट पॉइंट के ऊपर वो अपना फ्लैग ऑफ आई को फॉल्स कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा आना चाहे तो अपने फ्लैग को ट्रू करके इसके अंदर आ सके, ठीक है। ये रिमाइंडर सेक्शन है, इसके अंदर अगर कोई प्रोसेसिंग है तो वो वेट करेगा रिसोर्सेज के लिए, अदरवाइज जो है वो फिर वाइल कंडीशन और चेक करेगा, बार बार से आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बताएं, आपको समझ आई है? इस कोड को एक दफा देखें, गौर से देखें और फिर मुझे बताएं। मैम थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, क्रिटिकल सेक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पार्ट में, यहाँ से एक बार रिपीट कर दें। नहीं, रिपीट करने से आपको समझ नहीं आएगी, रिपीट मैंने बड़ा डिटेल से किया। आप मुझसे ना क्वेश्चन पूछें कि आपको क्या नहीं समझ आ रही, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस वाइल कंडीशन को समझें। वाइल कंडीशन के अंदर अगर दोनों ट्रू है ना, जे वाली, तो ये फिर ये टर्न मिल गई है जे को, आई फिर क्या करेगा, बिजी वेटिंग स्टेट में रहेगा, वेट करेगा, ठीक है। हम वो तो मैम समझ आ गई, वहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो तभी जे में जो हमारी कंडीशन होगी, प्रोसेस होगा, वो पूरी चलता रहेगा। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में वो कैसे इंटर होगा फिर? क्रिटिकल सेक्शन में यस मैम। कौन सा एंटर होगा, आई या जे? आई। आई। मैंने यहाँ पे कहा कि इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी ना, तो फिर हमारी आई को टर्न मिल जाएगी। अगर फ्लैग ऑफ जे जो है वो फॉल्स होता है, तो इसका मतलब है वो नहीं जाना चाहता, बात खत्म होगी। तो हम क्या करेंगे, यस मैम। आई का फ्लैग पहले ही ट्रू है, हम टर्न आई को देके चले जाएंगे। या फिर टर्न जो है वो जे की ट्रू नहीं है, ठीक है, तब भी वो नहीं जाएगा। दोनों चीजें हैं जे की, दोनों में से एक चीज भी नहीं होगी तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। इसका मतलब है कि यस फिर ये मैम। बिजी वेटिंग वाला काम नहीं होगा, और जो आई वाला है वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, ओके, ठीक है। समझ आ गई। बाकी लोग भी बताएं, जल्दी से बता दें, टाइम थोड़ा रह गया। आधे लोग ही नहीं है क्लास में, 3 लोग हैं सिर्फ। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे ये नीचे चलते हैं। मैसेज है, नीचे मैसेज आ गया नादिया का, वो कह रही समझ आ गई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आगे आप बता रहा है कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा पीटरसन सॉल्यूशन। प्रूवेबल दैट द 3 क्रिटिकल सेक्शन रिक्वायरमेंट्स आर मेट। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज प्रिजर्व, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिजर्व कर रहा है, वो उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। पी एफ आई एंटर क्रिटिकल सेक्शन ओनली इफ फ्लैग ऑफ जे जो है फॉल्स हो जाएगा और टर्न जो है वो आई को मिल जाएगी, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी जो है अल्टरनेटिव की हो जाएगी, तो वो जो है पी एफ आई जाएगा, जे वाला नहीं जाएगा, मींस एट द सेम टाइम एक जा रहा है, ठीक है, जो बात मैंने बताई है पीछे, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को जो है वो फुलफिल कर रहा है। सेकेंड वन, प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, किस तरह से, जब वो एग्जिट होता है और अपने टर्न को जो है फॉल्स कर देता है, तो उसका क्या मतलब है कि जो और दूसरा प्रोसेस जो है जाना चाहता है वो टर्न ले लेता है और उसके अंदर चला जाता है। मींस के दो ही है, एक जो है वो अपने को फॉल्स करके निकल आएगा और दूसरे वाला जो टर्न को ट्रू करके जो है वो जाना जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक को टर्न नहीं मिली तो दूसरे को भी नहीं मिली, ठीक है। दोनों में से एक ना एक को मिलती जाएगी, मींस प्रोग्रेस जो है वो होती रहेगी, ठीक है। थर्ड में बाउंड यस वेटिंग मैम। रिक्वायरमेंट्स किस तरह से होगी, एक मिनट। अच्छा, बाउंडिंग वेटिंग के लिए ये होगा कि जब एग्जिट होगा प्रोसेस आपका, आई जो भी चल रहा है, तो वो अपने फ्लैग को क्या फॉल्स कर देगा। इसका मतलब है कि उसने अपना फ्लैग जो है फॉल्स कर दिया, अब दूसरा वाला जो उसके अंदर जा सकता है, तो दूसरे वाला जब रिक्वेस्ट करेगा जाने के लिए और उसको परमिशन ग्रांट होने तक के दरमियान का जो वेटिंग टाइम है
वो मैक्सिमम एक प्रोसेस जो है अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि दो ही है, उनमें से एक अगर वेट कर रहा है तो दूसरा एक टाइम जाके उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक बाउंडेड लिमिट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है एक रिक्वेस्ट करके बैठ गया और प्रोसेसेस बाकी जो है बार बार आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और वो वाला जो है वैसे ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट्स को भी ये फुलफिल कर रहा है, तीनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है। और मतलब ये अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन जो है ये सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए यूज होता है, 2 से प्रोसेस के ज्यादा के लिए। लिए नहीं होता। ठीक है, ये इसके अंदर यस। प्रॉब्लम है। ओके मैम। अब आगे जो हमने सोल्यूशन देखना है वो ये देखना है कि 2 से ज्यादा प्रोसेस जब आ जाएंगे तो उसके लिए कौन सा सोल्यूशन है। ठीक है, यस मैम। अच्छा ये आगे जो है कितना टाइम रह गया हमारे पास? 10 मिनट है मैम। एक, ठीक है, इस ये हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, अब वो जो हमारे पास पीटरसन सॉल्यूशन था वो हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, अब यहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन हम देख रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सिंक्रोनाइजेशन हम इसी को ही कहते हैं कि हमारे प्रोसेसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। अब यहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर क्या है, लॉक जो है वो यूज किए जाएंगे। प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर कर लेगा, ले लेगा क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए, वो क्या करेगा, लॉक लगा देगा, अपनी परफॉर्मेंस देगा और जाते हुए लॉक को जो है अनलॉक कर देगा। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन सी है वो देखते हैं। लेकिन लॉक के लिए ये है कि जब एक आपका आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस आ जाएगा तो वो एटॉमिक होगा। एटॉमिक मींस के वो अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करके ही बाहर निकलेगा, उसको कोई दूसरा प्रोसेस जो है प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करके ही बाहर निकलेगा, कोई दूसरा उसको जो है वो जो है वो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता या फिर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस तरह से इसको एटॉमिक हम लोग कहते हैं। ठीक है, नॉन इंटरप्टेबल। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है हमारे पास एक सेट टेस्ट एंड सेट की है, और दूसरी जो है कंपेयर एंड स्वैप की है। ठीक है, इन दोनों को हमने देखना है। यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर सा दिखाया हुआ है डू के अंदर। अब जो प्रोसेस जाना चाहता है वो लॉक को एक्वायर करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, जाते हुए अपने लॉक को रिलीज कर देगा ताकि कोई दूसरा आ जाए रिमाइंडर सेक्शन के अंदर, और ये वाइल ट्रू। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये क्या है। पहली है टेस्ट एंड सेट। टेस्ट एंड सेट के अंदर हम क्या देखते हैं, अच्छा अब ये क्या है, इसको जस्ट देखें, इसको मैं आपको चले मैं आपको ये बाद में दिखाती हूँ। पहले ये देखें, टेस्ट एंड सेट के अंदर क्या है, एक शेयर वेरिएबल है लॉक, जिसको सारे प्रोसेसेस जो यूज करेंगे। लॉक है जिसको लॉक लगा के जाएगा, फिर वो अपना रिलीज करेगा तब कोई दूसरा आ सकेगा। ठीक है, इनिशियली हमने इसको कह दिया फॉल्स, कि हमारा लॉक जो है अभी फॉल्स है, मींस फ्री है, इसके अंदर कुछ कोई नहीं गया हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन के यस अंदर अब मैम। क्या बता रहे हैं, व्हाइल टेस्ट एंड सेट और बाय रेफरेंस लॉक। जिस प्रोसेस ने आना है, व्हाइल की कंडीशन है जब तक टेस्ट और सेट की कंडीशन मींस लॉक एक्वायर करना। टेस्ट एंड सेट के अंदर ये क्या करेगा, लॉक लेगा, लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि इसको लॉक दे ताकि वो अपने प्रोसेसेस जो है एग्जीक्यूशन के लिए जा सके और बाकी कोई ना आ सके। ठीक है, लॉक लेना है। अब ये इसने लॉक के लिए रिक्वेस्ट जो की है ये किधर गई, टेस्ट एंड सेट के पास। टेस्ट एंड सेट क्या है, ये टेस्ट एंड सेट का कोड है पीछे। ठीक है, जिसे कॉल करते हैं हम सी के अंदर इस तरह से। टेस्ट एंड सेट को कॉल की, बुलियन टेस्ट और सेट है जो बुलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे यस मैम। बुलियन टाइप का क्या है हमारे पास, टारगेट आया पॉइंटर्स के साथ। वहां पे जो अब लॉक है ना, वो लॉक वाले जो भी लॉक को क्या किया उसने, ट्रू कर दिया। लॉक एक्वायर किया, इनिशियली क्या था, फॉल्स था, लॉक को एक्वायर किया ट्रू। यहाँ पे क्या आ गया, टारगेट के पास ट्रू। ठीक है, इस ट्रू। टारगेट ने एक बुलियन वेरिएबल आर वी और लिया, और इसके अंदर क्या कर दिया, वो ट्रू वाली वैल्यू इसके अंदर रखवा दी। ठीक है, आर वी के अंदर ट्रू वाली वैल्यू टारगेट के पास जो आई वो इसके पास रखवा दी। ठीक है, और जो टारगेट था उसको खुद से ट्रू कर दिया। वैल्यू टारगेट के अंदर ट्रू आई है, फॉल्स आई है, जो भी आई है वो किधर रखवा दी, आरवी के अंदर। और यहाँ पे टारगेट की वैल्यू जो भी आई है, ट्रू है या फॉल्स है, उसको खुद से यहाँ पे ट्रू कर दिया। ट्रू ठीक है, कर दी। और जो ट्रू यस वाली मैम। पहले वाली वैल्यू आई थी टारगेट वाली आरवी, उसको रिटर्न कर दिया। मीन्स जो वहां से लॉग की वैल्यू आएगी उसको आरवी के अंदर बिल्कुल रखवा के उसको सेम एज इट इज रिटर्न कर देगा। चाहे ट्रू आया तो ट्रू रिटर्न कर देगा, फॉल्स आया तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और टारगेट की यस जो मैम। न्यू वैल्यू है उसको ट्रू सेट कर देगा। ठीक है, ये यहाँ पे पुरानी वैल्यू आ गई
उसको एज इट इज रिटर्न कर दिया और जो टारगेट है उसको खुद से यहाँ पे ट्रू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वहां से क्या टारगेट के पास ट्रू आया था लॉक लेने के लिए, इसने यहाँ पे क्या किया ट्रू जो है रिटर्न कर दिया, मींस यहाँ पे लॉक जो है एक्वायर हो गया, उसको लॉक मिल गया। अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो है वो जा सकता है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आया, क्रिटिकल सेक्शन के मैम अंदर इनिशियली लॉग जो था हमारा ये फॉल्स था ना, तो फॉल्स नहीं जाएगा वहां पे पहले? जाएगा यहाँ से फॉल्स, लेकिन इसने क्या प्रोसेस को है उसने एक्वायर किया कि मुझे लॉक चाहिए, मैंने लॉक लेना है, लॉक को वो लेगा तभी तो अंदर जा सकेगा फिर। यस मैम। ठीक है, लॉक को वो ट्रू करेगा, इसको यहाँ पे लॉक को ट्रू देगा और ट्रू रिटर्न होगा तभी तो इसको लॉक एक्वायर हो गया और फिर उसके बाद वो जा सकेगा। सही, ठीक है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के यस मैम। अंदर गया, अपना काम जो है परफॉर्म किया, बाहर निकलते टाइम इसने अपने लॉ को क्या किया फॉल्स कर दिया, फॉल्स कर दिया ताकि कोई दूसरा प्रोसेस आए और फिर वो अपने लॉ को ट्रू करके अंदर आ सकता है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये वाला इधर वर्किंग फॉर्म में है, क्रिटिकल के अंदर है, लॉक इसका क्या है ट्रू है, लॉक जो है इसका ट्रू किया हुआ है, कोई दूसरा प्रोसेस आया, उसने यहाँ पे क्या किया देखा कि लॉक जो है वो ट्रू है, लॉक पहले से ही ट्रू है। ट्रू है, पहले से ट्रू है तो उसको यस क्या मैम। मतलब है लॉक किसी प्रोसेस को असाइन किया गया है पहले, तो वो क्या करेगा बिजी वेटिंग करेगा। यस मैम। ठीक है, वो बिजी वेटिंग करेगा और वो इसके अंदर नहीं आ सकेगा, वो वेट करेगा जब तक यहाँ पे उसको लॉक दोबारा से फॉल्स नहीं मिलेगा, जब फॉल्स मिलेगा और फिर वो उसको खुद से लॉक को ट्रू करवा के अंदर आएगा। ठीक है, इसलिए इनिशियली यहाँ पे इसका फॉल्स था, इसने यहाँ पे इसको ट्रू करवाया और आ गया, कोई दूसरा आएगा चेक करेगा लॉक पहले से ही ट्रू है तो इसके अंदर नहीं आ सकेगा, बिजी वेट करेगा, जब पहले वाला अपना काम खत्म करके अपने लॉक को फॉल्स करके निकल जाएगा फिर वो देखेगा लॉक तो अब फॉल्स है, फिर वो उसको एक्वायर करेगा और उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, बाकी लोगों का भी क्लियर है? जी मैम। सही, अच्छा टाइम हो गया, अब मेरी बात सुने, ये वाला जो है